हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का चौथा एपिसोड आ गया। तो आज चौथा एपिसोड बहुत लाजवाब है, कुछ गज़ब ही है। मतलब यार स्टोरी और एक्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और ओवरऑल मैं कहूँ तो चौथा एपिसोड बहुत अच्छा है। और इस वाले एपिसोड में हमें थोड़ा वकांडा वालों का भी एक्शन देखने को मिला, क्योंकि इस वाले एपिसोड में ज़ीमो के पीछे पीछे हमें वकांडा वाले आ जाते हैं। और इस वाले एपिसोड में जो हमारा नया कैप्टन अमेरिका है वॉकर, उससे भी यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम मिल जाती है। तो पूरी स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। सो हम शुरू करते हैं। थैंक यू। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बकी ज़ीमो को जेल से छुड़ा लेता है और फिर सैम, बकी और ज़ीमो तीनों इंडोनेशिया के एक आइलैंड मैड्रिपुर जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि शैरोन जिंदा है और अभी मैड्रिपुर में रहती है। और सुपर सोल्जर सीरम को वापस डॉक्टर विल्फ्रेड नेगर ने बनाया, लेकिन कार्ली ने उनसे वो सारी सुपर सोल्जर सीरम चुरा ली। और अब पावर ब्रोकर, जिसके कहने पर डॉक्टर नेगल ने सुपर सोल्जर सीरम बनाई थी, वह कार्ली के पीछे पड़ गया है। तो फिर कार्ली के पीछे पीछे सैम, बकी और ज़ीमो तीनों रीगा शहर पहुंचते हैं। और हमें यहाँ पता लगता है कि ज़ीमो के पीछे पीछे वकांडा वाली आयो भी रीगा पहुँच जाती है। और फिर अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बकी को पूरी तरह ठीक वकांडा वालों ने ही करा था, और अब वकांडा वालों की ही वजह से बकी आज़ाद है और उसके ऊपर अब कोर्ट्स का भी कोई असर नहीं होता। अब सीन वापस रीगा शहर की तरफ चले जाता है। यहाँ वकांडा वाली आयो आती है और बकी के ऊपर गुस्सा करती है और उससे बोलती है कि वकांडा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा और तुम्हारी कितनी मदद करी, और बदले में तुमने ज़ीमो को जेल से छुड़ाया। तो बकी उसे समझाता है कि वह एक मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे ज़ीमो की मदद चाहिए। तो आयो से बोल देती है कि उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं, उसके बाद ज़ीमो वकांडे वालों का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीमो ने वकांडा के राजा टिचाका को मारा था, और इसी वजह से वकांडा वाले ज़ीमो से इतनी नफरत करते हैं। अब बकी वापस ज़ीमो के घर आता है और सैम और ज़ीमो को वकांडा वालों के बारे में बताता है। अब यहाँ सैम को आइडिया आता है कि टोनिया मडानी कार्ली और बाकी रेफ्यूजीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो कार्ली और उसके जैसे लोग ज़रूर टोनिया मडानी के फ्यूनरल में आएंगे। तो सैम अब यहाँ सबको बोल देता है कि वह अकेले ही कार्ली से बात करेगा टोनिया मडानी के फ्यूनरल में, क्योंकि कार्ली का मकसद सही है, बस तरीका गलत है और वह अभी भी बच्ची है और बस राह भटक गई है। तो ज़ीमो से साफ बोल देता है कि कार्ली के सर पर ताकत का भूत सवार हो गया है और इस गेम में या तो तुम उसे मार दो या वो तुम्हें मार देगी। लेकिन यहाँ पर सैम को खुद पर भरोसा होता है कि वह कार्ली को समझा देगा। अब हमें यहाँ यह भी पता लगता है कि थैनोस के ब्लिप के बाद में जब कम लोग बचे थे तो सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे, सरहदें मिट गई थी। लेकिन टोनी के ब्लिप के बाद में जब सब लोग वापस आ गए तो उन लोगों ने सब कुछ थैनोस के ब्लिप के पहले जैसा करना चाहा, और इस वजह से कार्ली और उसके जैसे कई लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, और इसी वजह से कार्ली विरोध कर रही है। इधर अब पूरी दुनिया को भी पता लग जाता है कि कार्ली के फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप ने जीआरसी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में चोरी करी और उस बिल्डिंग को उड़ा दिया, जिसमें कई मासूम भी थे। तो इस बात से कार्ली को भी थोड़ा दुख होता है कि उसने मासूमों को मारा। इधर अब सैम, बकी और ज़ीमो को भी टोनिया मडानी के रेफ्यूजी ग्रुप के बारे में पता लग जाता है और फिर उसके रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं। तो जब वे वहाँ जाते हैं तो वे लोग जब टोनिया के बारे में लोगों से पूछते हैं तो कोई उन्हें कुछ भी नहीं बताता और सब लोग छुप जाते हैं। तो फिर लास्ट में सैम को एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि जीआरसी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं यानी कार्ली जैसे लोग, वे लोग उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ सैम उसे समझाता है कि वो मदद कर सकता है। तो आदमी उसे बोलता है कि वह जानता है कि सैम कौन है, लेकिन वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इधर चालाक ज़ीमो बच्चों को टॉफ़ी का लालच देकर और बहला फुसलाकर यह पता लगा लेता है कि टोनिया मडानी का फ्यूनरल कहाँ होने वाला है, लेकिन वह यह बात सैम और बकी को नहीं बताता और छोटे बच्चों को भी मना कर देता है ये बात उन्हें बताने के लिए, क्योंकि अगर वह यह बात उन्हें बता दे तो सैम और बकी ज़ीमो को वकांडा वालों के हवाले कर देंगे, क्योंकि उनका काम हो जाता जो था कार्ली तक पहुँचना। तो वो यहाँ उन्हें टोनिया मडानी के फ्यूनरल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो जब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता तो यहाँ पर फिर बकी उसके ऊपर गुस्सा करता है। इधर फिर सैम भी यहाँ पर शैरोन से कांटेक्ट करता है और उससे मदद मांगता है ताकि वो ज़ीमो, कार्ली सब पर नज़र रख सके। तो शैरोन तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास 2 से 3 सैटेलाइट्स के एक्सेस होती है। इधर वो सैम को बोल देती है कि उसे जल्दी से कार्ली तक पहुँचना होगा और बची हुई सीरम लेनी होगी, क्योंकि पावर ब्रोकर के सोर्स विल्फ्रेड नेगल को ज़ीमो ने मार दिया, और इस वजह से पावर ब्रोकर के पास उस सुपर सोल्जर सीरम को पाने का एक ही रास्ता है, वो है कार्ली, और वह अभी फुल फॉर्म में है तो उसे जल्दी करनी होगी। इधर सैम भी समझ जाता है कि उसके पास समय बहुत कम है। इधर फिर हमें कार्ली को दिखाया जाता है। तो कार्ली के पास अभी भी वो सुपर सोल्जर सीरम होती हैं और वह नए सुपर सोल्जर बनाने का सोचती है ताकि वे अपनी ताकत को बढ़ा सके और अपने मकसद को पूरा कर सके।
इधर जीमो के इशारों पर चलते हुए सैम और बकी टोनिया मडानी के फ्यूनरल में जाते हैं। तो बीच में ही नया कैप्टन अमेरिका वॉकर आ जाता है और जीमो को पकड़ने की कोशिश करता है। तो सैम उसे समझाता है कि जीमो उनकी काफ़ी मदद कर रहा है और वह जल्दी काली तक पहुंच जाएंगे। तो सैम उसे बोल देता है कि वह अकेला ही काली से मिलेगा ताकि वो उसे समझा सके, लेकिन वॉकर बोलता है कि बातचीत का समय निकल चुका है। तो उसका दोस्त बैटल स्टार यानी लेमन उसे समझाता है कि अगर बातचीत से बात बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो फिर वॉकर राज़ी हो जाता है। तभी वहाँ पर फिर छोटी बच्ची आ जाती है जो उन्हें टोनिया मडानी के फ्यूनरल तक ले जाने वाली होती है। यहाँ जीमो उस बच्ची को पैसे भी देता है। अब उस बच्ची के पीछे पीछे वे सब टोनिया मडानी की फ्यूनरल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ वॉकर सैम को सिर्फ 10 मिनट देता है ताकि वह काली से बात कर सके और उसे समझा सके, और यहाँ पर जीमो को भी हथकड़ियों की मदद से बांध देता है। इधर अंदर टोनिया मडानी का फ्यूनरल चल रहा होता है। हमें यह पता लगता है कि काली अनाथ थी और टोनिया मडानी ने ही उसे पाला और उसके जैसे कई दूसरे बच्चों को भी पाला। अब सैम भी अंदर जाता है, काली भी उसे देख लेती है। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद काली और सैम दोनों मिलते हैं। इधर बाहर वॉकर परेशान हो जाता है और 10 मिनट से पहले ही अंदर जाने लगता है। तो बाकी उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकता और उसे बोलता कि क्या तुम अपने दोस्त की फिक्र नहीं जो उसे अकेले ही अंदर जाने दिया। इधर अंदर सैम काली को समझाने की कोशिश करता है कि वह अकेला आया है और सिर्फ बातचीत करना चाहता है। वह उसे यह भी बोलता है कि उसका मकसद सही है, लेकिन बस उसका तरीका गलत है। सैम उसे बोलता है कि तुम अपना मकसद पाने के लिए मासूम लोगों को क्यों मार रही हो। तो काली उसे बोल देती है कि अगर उसे अपने मकसद को पाने के लिए लोगों को मारना भी पड़े तो मारेगी। तो सैम उसे बोलता है कि टोनिया मडानी भी यह कभी नहीं चाहती होगी कि वह इस तरह अपने मकसद को पूरा करे। तो वह काली को बोलता है कि मैंने लोगों से सुना है कि तुम सीरम लेने के बाद बदल गई हो। तो वह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस अपना मकसद को पूरा कर रही हूँ। तो सैम उसे बोलता है कि तुमने मासूमों को क्यों मारा, तुम तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। अब काली को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि उसका तरीका गलत है। यहाँ सैम उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह भी उसके साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देगा। इतने में तो वॉकर अंदर आ जाता है और काली को पकड़ने लग जाता है। तो फिर काली गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। फिर बकी और सैम दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वह जगह भूल भुलैया जैसी होती है। इधर जीमो भी छूट जाता है। अब जीमो काली को पकड़ लेता है और उसे गोली मार देता है। जीमो से बचने के चक्कर में काली से सुपर सोल्जर सीरम छूट जाती है। जीमो उन सभी सुपर सोल्जर सीरम को तबाह करने लग जाता है क्योंकि उसे सुपर सोल्जर से नफरत होती है। टाइम देखकर काली भी वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन इतनी देर में वॉकर भी वहाँ आ जाता है और जीमो के ऊपर हमला कर देता है। इससे जीमो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जीमो ने बस सारी सुपर सोल्जर सीरम को तबाह कर दिया था, सिवाय एक की जो वॉकर को दिख जाती है और वह अपने पास रख लेता है। अब काली भी वहाँ से बचकर भाग निकलती है। अब उसके ऊपर खतरा बढ़ गया था क्योंकि उसने बची हुई सुपर सोल्जर सीरम को खो दिया था और अब पावर ब्रोकर और नया कैप्टन दोनों उसके पीछे पड़ गए थे। यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो पहले कैप्टन को अपने रास्ते से हटाएगी और इसके लिए वो कैप्टन और सैम दोनों को अलग अलग करने का प्लान बनाती है। यहाँ जीमो के पास चांस था कि वह सुपर सोल्जर बन जाए, लेकिन वह नहीं बना। वो यहाँ पे सैम से पूछता है कि अगर उसे सुपर सोल्जर बनने का मौका मिले तो वो बनेगा क्या। तो सैम बिना झिझके मना कर देता है। इधर वॉकर भी वहाँ आ जाता है और जीमो को ले जाने की जिद करता है, लेकिन तभी यहाँ पर वकांडा वाले आ जाते हैं और जीमो को ले जाने की बात करते हैं, भले यहाँ पर सैम और बकी का मिशन पूरा ना हुआ हो। तो वॉकर उन्हें बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वकांडा वाले यहाँ उसे और उसके दोस्त लीमा को बुरी तरीके से मारते हैं। जब वे उसे कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं तो सैम और बकी बीच में बीच बचाव करने आते हैं। इधर जीमो भी लड़ाई के बीच में वहाँ से भाग निकलता है चुपचाप। इधर हमें यह भी पता लगता है कि आयो पता नहीं किस तरह बकी का वाइब्रेनियम वाला हाथ अलग कर देती है, जिस बारे में बकी को भी पता नहीं था। अब जीमो के वहाँ से छुप के चले जाने की वजह से सब लोग वहाँ से बिखर जाते हैं। अब फिर अगले सीन में वॉकर लेमार से पूछता है कि अगर उसे सुपर सोल्जर सीरम मिले तो उसे लेगा क्या। तो लेमार बोलता है हाँ, क्योंकि इस तरह वह लोगों की जान बचा पाएगा। तो वॉकर उसे बोलता है कि ताकत इंसान को बदल देती है। तो लेमार उसे बोलता है कि ताकत इंसान को बदलती नहीं, वह सिर्फ इंसान का असली रूप दिखाती है। इधर काली भी सैम की बहन सेरा को कॉल कर ब्लैकमेल करके उसे सैम को मिलने के लिए बुलाती हैं। तो काली के इस तरह से कॉल करने की वजह से सेरा काफ़ी डर जाती है। इधर इस तरीके से ब्लैकमेल करने से काली भी थोड़ी दुखी हो जाती है। अब सेरा भी डर के मारे सैम को पूरी बात बता देती है। अब सैम भी उसे यहाँ पर वादा करता है कि वह उसे और बच्चों को कुछ नहीं होने देगा और फिर वह उसे छुपने के लिए कह देता है। इधर फिर सैम और बकी काली की बताए लोकेशन पर जाते हैं। यह काली उसे बताती है कि वह उसे और उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं है, वह तो कैप्टन अमेरिका को मारेगी।
इतने में सब पर नज़र रखी हुई शैरन भी सैम को बताती है कि वॉकर कहीं जा रहा है। तो सैम और बकी फटाफट वॉकर की लोकेशन की तरफ जाते हैं ताकि उसे बचा सकें। इधर दूसरी तरफ वॉकर और लेमार कार्ली के जाल में फंस जाते हैं। इधर दूसरे सुपर सोल्जर लेमार को पकड़ लेते हैं। इधर वे नए कैप्टन अमेरिका को भी मारने की कोशिश करते हैं ताकि वह जीआरसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दे सकें और अपने मकसद को पूरा कर सकें। इधर सैम भी वहाँ जाता है। तो जैसे वहाँ आता है तो उसे पता लगता है कि वॉकर फ्लैग स्मैशर्स को बुरी तरीके से मार रहा है। अब बकी और कार्ली भी वहाँ आ जाते हैं। इधर लेमार भी यहाँ पर खुद को छुड़ा लेता है। फिर ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर फिर वो फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप से लड़ाई करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर वॉकर फ्लैग स्मैशर्स को बुरी तरीके से मारता है, बहुत खतरनाक एक्शन करता है और यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छा एक्शन होता है। अब हमें यहाँ पर शक हो जाता है कि वॉकर ने शायद तक सुपर सोल्जर सीरम को ले लिया है। वैसे भी डॉक्टर नेगल की सुपर सोल्जर सीरम को लेने के लिए कोई भी बड़ी मशीन नहीं चाहिए होती है। लेकिन एक पॉइंट पर एक सुपर सोल्जर यहाँ पर वॉकर को पकड़ लेता है तो कार्ली उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी बीच में लेमार आ जाता है और उसे यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देता है। तो फिर कार्ली गुस्से में लेमार के ऊपर बुरी तरीके से हमला करती है और उसे इतनी ज़ोर से मारती है कि यहाँ पर लेमार मर जाता है। यहाँ पर सब लोग देखते रहते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर लेमार एक ही झटके में मारा जाता है। इधर अपने दोस्त को खोने के दुख में यहाँ पर वॉकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एक सुपर सोल्जर का पीछा करने लग जाता है और यहाँ पर उससे कार्ली के बारे में पूछने लग जाता है और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस सुपर सोल्जर को यहाँ पर मार देता है। और इस बात का जितने यहाँ पर सब लोग भाग होते हैं इस बात का यहाँ पर वीडियो बना लेते हैं और इस तरह स्टीव की शील्ड खून से रंग जाती है और इस तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा बताना और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।